इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादी डॉक्टर आदिल की डायरी से खुलासा हुआ है छात्रों के ब्रेन वॉश की साजिश थी। हनी ट्रैप और ब्रेन वॉश करने की साजिश रची जा रही थी। डॉक्टर आदिल के द्वारा डायरी में 25 लोगों के नंबर मिले हैं। ज्यादातर नंबर सहारनपुर के हैं और डायरी में कोडवर्ड लोकेशन दर्ज है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो डॉक्टर आदिल के पास से जो डायरी बरामद हुई है उसमें कई ऐसे फोन नंबर्स मौजूद हैं। आरोप ये भी है कि ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता था। आदिल की डायरी से जो बड़ा खुलासा हुआ है, डायरी में करीब 25 लोगों के नंबर मौजूद हैं। ज्यादातर नंबर कश्मीरी छात्रों के हैं। डायरी में कोडवर्ड्स लोकेशन दर्ज है और आदिल इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आदिल कई मदरसों के संपर्क में भी था, छात्रों का ब्रेन वॉश करता था, छात्रों को स्लीपर सेल बनाना चाहता था। ये डॉक्टर आदिल सहारनपुर में कश्मीरी लड़कियों से संपर्क की इसने कोशिश की थी। हनी ट्रैप में फंसाकर इन लड़कियों को ये आतंकवादी बनाना चाहता था। ब्रजेश तिवारी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है रोज एक नया खुलासा हो रहा है और अब देखिए ये आदिल जो है वो किस तरीके की साजिश रच रहा था ये सामने आया है। बिल्कुल, देखिए पोस्टर की जांच से शुरू हुआ यह मामला अब पूरी तरीके से टेररिज्म पे आके रुक गया है और दूसरी तरफ आदिल के पास जो डायरी मिली है बखूबी बाकायदा उसमें नाम लिखे हैं, उसने मोबाइल फ़ोन्स के मोबाइल नंबर्स लिखे गए हैं और कुछ लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी उसने लिखी है। और इसी के बाद एनआईए को, जांच एजेंसियों को इस बात का पुख्ता यकीन है कि ये भी उसी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों के नंबर्स लिखे गए थे उसमें। और ऐसे में अब जांच एजेंसियां उन मोबाइल नंबर के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार डायरी के अंदर इन लोगों के जो नाम और नंबर लिखे गए थे उसमें वो कौन लोग हैं, उनका आदिल से क्या कुछ कनेक्शन है, या सिर्फ आदिल तक ये पूरा मामला सीमित है या फिर इसके आगे की भी कड़ियां इससे जुड़ पाती हैं। क्योंकि जब जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची थी तो घर के बाहर डस्टबिन में फ्लाइट का टिकट का मिलना, इसके अलावा डायरी का मिलना, ये वो अहम सुराग है, ये वो अहम डॉक्यूमेंट्स भी हम कह सकते हैं जिससे जांच एजेंसियां अगली कड़ी को जोड़ने में जुट गई हैं। ठीक है ब्रजेश, आप बने रहिए और इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के उत्तर प्रदेश लिंक की अब जांच चल रही है। एनआईए की टीम अयोध्या जाएगी। डॉक्टर परवेज ने अयोध्या में इंटर्नशिप की थी। डॉक्टर परवेज के दस्तावेजों से ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर परवेज जो कि डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है, 2010 में ये अयोध्या में रहा था परवेज। अब क्योंकि इंटर्नशिप की थी तो अब इसका यूपी कनेक्शन भी सुरक्षा बल जो है, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो खंगालने पे लगी हुई हैं। डॉक्टर परवेज पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है वो डॉक्टर शाहीन जो कि कई महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनाना चाहती थी। और चलिए अब आपको समझाते हैं डॉक्टर परवेज पर खुलासे के बाद एनआईए अयोध्या क्यों जाएगी। दरअसल 1999 लखनऊ के अमीरुद्दौला कॉलेज से 10वीं पास की थी इस परवेज ने। साल 2001 में लखनऊ के अमीरुद्दौला कॉलेज से ही 12वीं पास की थी और साल 2004 में लखनऊ के ईरा मेडिकल कॉलेज में इसने दाखिला लिया था। साल 2010 में अयोध्या के एक अस्पताल में इस डॉक्टर परवेज ने इंटर्नशिप की थी। 6 दिसंबर पर हमले का प्लान अब सामने आया है। बाबरी का बदला लेने की बात सामने आई है। आरिफ अयोध्या को अच्छे से जानता है। सैयद मुवस्सिर का मैं रुख करूंगी। सैयद मुवस्सिर, कहीं ना कहीं बाबरी को कहा जा रहा है कि निशाना बनाने की कोशिश थी, बाबरी का बदला लेने की माफ कीजिए कोशिश थी। क्या अपडेट, क्या आपके पास खबर है? बिल्कुल शोभना जी, मैं अगर इसको सीक्वेंस वाइज आपको समझ, जो 2010 और 11 में सरकारी अस्पताल में, जो फैजाबाद के सरकारी अस्पताल है यानी अयोध्या में मौजूद, उस सरकार में इंटर्नशिप की गई थी क्योंकि चप्पे चप्पे से वाकिफ था। और 1992 बाबरी विध्वंस के बाद से कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस बात का बदला लेने की कोशिश या एक कहते कि उम्मीद लगाकर बैठे थे, जिसका नतीजा भी एक ही हो सकता है। हालांकि अभी जांच एजेंसियां के जांच पर तय होगा कि क्या वाकई इस तरीके की चीज़ें थी या नहीं थी, लेकिन अयोध्या में जांच एजेंसियां पहुंच सकती हैं बहुत जल्द, आज या कल में एजेंसियां पहुंच सकती हैं। तो वही दूसरी तरफ जिस तरीके से डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीना के भाई बहनों का जिस तरीके से पूरा प्लान था, अगर अयोध्या जैसी जहाँ पर आज की डेट में वर्ल्ड का कह सकते हैं हम कि एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन, चाहे वो टूरिज्म के लिहाज से हो, चाहे वो सनातन के लिहाज से हो, चाहे वो आस्था के लिहाज से हो, एक बहुत बड़ा जो है केंद्र है। अगर इस तरीके की साजिश रची जा रही थी तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में इसकी तस्वीर बहुत भयानक
हो सकती थी अगर समय रहते जांच एजेंसियां ने ये कदम ना उठाया होता, दिल्ली में ब्लास्ट की जो एजेंसी थी वो अगर इस तरीके की चीज़ें ना हुई होती तो अब और दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं आपको बता दूं CPMT के जरिए उसका MBBS में चयन हुआ था और डॉक्टर परवेज का जिस तरीके से राजधानी के ईरा मेडिकल कॉलेज में साल 2004 में MBBS कोर्स में दाखिला लिया गया था। दूसरी तरफ कुछ और डिटेल्स है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2010 में अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की गई थी, उसी अयोध्या में वाकिफ होने की वजह से NIA की टीम वहां जाकर जांच पड़ताल कर सकती है। यानी